वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चैनल चार्ट पैटर्न्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर हम लोग असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और हॉरिजॉन्टल चैनल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें चैनल्स ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके एंट्री जोन्स क्या बनते हैं और की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी डिस्कस करते हैं। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जितने भी चैनल्स ड्रॉ करते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेरिश कंटिन्यूएशन चैनल पैटर्न, जिसको हम लोग असेंडिंग चैनल पैटर्न भी कहते हैं, तो अगर इस पैटर्न की हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारे पास प्राइस मूवमेंट है वो डाउन साइड पर आती है। डाउन साइड पर प्राइस आने के बाद हमारे पास जो है प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हमारे पास एक अपर साइड पर रेजिस्टेंस इस तरह से बन जाती है। और अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पर भी हमारे पास जो है एक सपोर्ट बन जाती है। तो अगर हमारे पास इस वे से एक चैनल बन रहा हो जिसके अंदर अपर एंड डाउन साइड पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बिहाव पर हमारे पास अप साइड में कंटिन्यूएशन आ जाए प्राइस के अंदर, तो वो हमारे पास एक बेरिश चैनल पैटर्न, या जिसे हम लोग असेंडिंग चैनल पैटर्न कहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर एटलीस्ट 2 टाइम प्राइस का टच होना लाजमी है। और अगर हम यहाँ इस केस की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। और हमारे पास सेकेंडली असेंडिंग चैनल, या जिसे हम लोग बेरिश कंटिन्यूएशन चैनल पैटर्न भी कहते हैं, ये हमेशा डाउन साइड से ब्रेक करता है। तो जैसे ही ये हमारे पास डाउन साइड से ब्रेक करेगा, इट्स मीन हमारे पास असेंडिंग चैनल की कंडीशंस फॉलो हुई हैं, और हमारे पास जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वो डाउनवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जैसे ही ये हमारे पास असेंडिंग चैनल को अगेन रीटेस्ट करेगा, तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास रीटेस्ट जोन बन रहा है। रीटेस्ट करने के बाद वहाँ से हमने क्या करना होगा कि अपनी एंट्री को ओपन करना होगा। अपनी एंट्रीज़ को ओपन करने के बाद हमने जो हमारे पास फर्स्ट टैब, सेकंड टैब, थर्ड टैब, जितने भी हमारे पास सपोर्ट पर टैब्स बन रहे होंगे वहाँ से हमने वो टारगेट सेट कर लेने हैं और वहाँ से अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। बुलिश कंटिन्यूएशन चैनल पैटर्न, जिसको हम लोग डिसेंडिंग चैनल पैटर्न भी कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस चैनल पैटर्न के लिए प्राइस मूवमेंट जो है अपवर्ड होनी चाहिए। तो इस प्राइस मूवमेंट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनती है, और वो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास एक डाउनवर्ड मोमेंटम शो कर रही होती है, और उस डाउनवर्ड मोमेंटम के अंदर हमारे पास उसी वे से एक डाउन साइड पे सपोर्ट बन रही होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये शो कर दिया है कि हमारे पास प्राइस अप्स एंड डाउन जाने के बाद एक डाउन साइड पे हमारे पास एक चैनल बन रहा है, जिसे हम लोग डाउनवर्ड चैनल पैटर्न कहते हैं। तो अगर इस चैनल पैटर्न की इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अपसाइड यानी कि रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड यानी कि सपोर्ट पर 2 टैप्स एटलीस्ट होना लाजमी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस है वो हमारे पास रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम टच कर रही है। सेकेंडली अगर हम लोग डिसेंडिंग चैनल की बात करें तो डिसेंडिंग चैनल जो है हमेशा रेजिस्टेंस अपर साइड से ब्रेक करता है। तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो अपवर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब जो है हम लोग डिसेंडिंग चैनल की एंट्री पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये अप साइड से ब्रेक करेगा तो वहाँ से जो है हमने अपनी एंट्री ओपन करनी है। एंट्री ओपन करने के बाद अगर हम लोग टारगेट्स की बात करें तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, तो वो रेजिस्टेंस जो है हमने उसके टारगेट्स बना लेने हैं। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसी तरह ये सेकंड रेजिस्टेंस थी, वो हमारे पास टारगेट बन जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास ये थर्ड रेजिस्टेंस है जो स्टार्टिंग में हमारे पास बनी थी, वो हमारे पास क्या होगा, टारगेट्स होगा। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग चैनल के टारगेट्स हो गए। हॉरिजेंटल चार्ट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस मूवमेंट की 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में हमारे पास प्राइस डाउन साइड से अप साइड पर जाती है, अप साइड पर जाने के बाद एक हमारे पास रेजिस्टेंस फेस करती है, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमारे पास प्राइस डाउन आती है। डाउन आने के बाद हमारे पास प्राइस जो है डाउन साइड पे एक सपोर्ट बना लेती है, और इस वजह से जो है हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास एक चैनल बनता है जिसमें हमारे पास प्राइस मूव कर रही होती है। इसी तरह अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास प्राइस जो है अप साइड से डाउन साइड में आती है। डाउन साइड में आने के बाद इस वे से हमारे पास एक सपोर्ट बनती है। अगेन वहाँ से प्राइस जो है अपवर्ड जाती है, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक हमारे पास इस बिहाफ पे चैनल बनता है, और उसके अंदर प्राइस हमारे पास मूव हो रही होती है। तो अगर हम लोग इन दोनों कंडीशंस के अंदर देखें तो हॉरिजेंटल चैनल के अंदर हमारे पास
प्राइस अप साइड से ब्रेक करेगी तो वहाँ से जो है हमने अपने टारगेट्स लेने होंगे। अगर हमारे पास डाउन साइड से ब्रेक होगी तो उस वे से जो है हमने अपने वहाँ से टारगेट्स लेने होंगे। तो अब जो है हम अपने रेल चार्ट पर चलते हैं, वहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल चैनल किस तरह से बनता है और उसमें हमारे पास प्राइस मूवमेंट्स की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास प्राइस डाउन साइड पर आती है। डाउन साइड में हमारे पास एक सपोर्ट बनती है। सपोर्ट के बाद अगेन प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस फेस कर रही है। हॉरिजॉन्टल चैनल की इंटरप्रिटेशन ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर 2 टाइम टच होना प्राइस का लाजमी है। तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकेंडली हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल चैनल डाउन साइड से ब्रेक करेगा तो इसका मतलब हमारे पास डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल चैनल डाउन साइड से ब्रेक हुआ है तो इट्स मीन हमारे पास डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो उस वे से जो है हम अपना नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट देख सकेंगे। इस केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस डाउन साइड से अप साइड पर जाती है और अप साइड पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है प्राइस, और जैसे ही हमारे पास डाउन साइड आती है तो वहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट बन जाती है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चैनल की कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमारे पास एटलीस्ट 2 टाइम प्राइस का टच होना लाजमी है, जो कि फुलफिल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चैनल के ब्रेक की बात करें तो ये अप साइड से हमारे पास हॉरिजॉन्टल चैनल को ब्रेक कर रहा है, जिसके बिहाफ पर अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो वो अपवर्ड ट्रेंड ही हमारे पास यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।